डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 2.16 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी कोई भी वीडियो अगर सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज आगे क्लास 6, 7, 8 जो भी क्लास है बाय लर्निंग जोन टाइप करें, वीडियो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मेरे चैनल को विजिट करें। चैनल में क्लास 6, 7, 8 की सेपरेट प्ले लिस्ट मौजूद है न्यू बुक की, वहां से भी जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.16 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और दूसरे क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन में करना है। दो बातें हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 7 8 2 3 4 2 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस तरह हम ऑलरेडी पहले नंबर लिखते आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क जो है वो क्या है? फर्क ये है कि छोटे मोटे नंबर तो हम लिख लेते हैं, ये छोटा सा नंबर है इसको हमने लिख लिया, पढ़ा भी जा सकता है। लेकिन कुछ नंबर जो है वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि जमीन से सूरज का फासला कई हजार लाख किलोमीटर है, तो उसको अगर बताना पड़ेगा जमीन से सूरज का फासला कितना है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे इतने खरब, इतने करोड़, इतने लाख किलोमीटर। ठीक है, जस्ट आप एक नंबर की शक्ल में उसको बता देंगे कि ये है। या छोटे से छोटा यानी रेड ब्लड सेल का साइज कितना है, जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल है उसका साइज कितना है, वो इतना छोटा है कि उसको हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो वो उसको भी फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बताया जाता है। तो बहुत बड़े नंबर, बहुत ज्यादा बड़े नंबर और बहुत छोटे छोटे नंबर को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है साइंटिफिक नोटेशन, जैसा कि ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपने इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। फिर आपको नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन, फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए जाएंगे, उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में होना चाहिए था। बहरहाल जैसे आपके बुक में है ये नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। जैसे ही नंबर 10 की पावर -7 -3 कोई भी 10 की पावर में लिखा होगा वो समझ लें कि वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको एक तरीकाकार है, उसको आप समझ लें, फिर आप इजीली बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तरीकाकार ये है 5.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 से क्या मुराद है? 10 की पावर 7 से मुराद है 10 जो है वो 7 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 जो है वो 7 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो है पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, 7 दफा लिख दिया हमने 5.18। अब 10 को इसको अगर 7 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 दफा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 1, आगे 7 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। यही आंसर आएगा। बेशक मल्टीप्लाई करके भी देख लें, ये मल्टीप्लाई करने से भी यही आएगा। 1 1 ज़र 1 ही होता है। जैसे ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, 1 1 ज़र 1 और 2 जीरो लगा दें आगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 ही होता है। इसी तरह ये है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर से होता है तो कर लें, अदरवाइज कैलकुलेटर के बगैर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से 5.18 है, इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5.18 ही आएगा। ये जीरो हटा दें, 1 से जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5.18 ही आएगा। तो यहां पे आप 5.18, ठीक है, 18 ही चले लिखे, पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो हैं? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 जीरो लगा दिए हैं। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद
हमारा जो आंसर है वो ये आएगा, जो पॉइंट इधर लगा हुआ है वो पॉइंट आपका चला जाएगा इस जगह पे। किस जगह पे चला जाएगा? पॉइंट आपका चला जाएगा इस जगह पे। यानी अब देखें पॉइंट कितने डिजिट मूव किया है, पॉइंट कितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हैं? 7 जीरो हैं। तो डेसिमल यहाँ से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेसिमल यहाँ से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5.180 यही रहेगा। जीरो का देखना, जीरो 7 है तो 7 डिजिट जो है डेसिमल मूव कर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 5 1 8 1 2 3 4 5, ये अब इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये डेसिमल मौजूद है, लेकिन ये वाला डेसिमल जो है वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके पास जीरो है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अगर आपको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से फिर समझ आ जाएगी। बहरहाल ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9.203, यानी इसको 203 नहीं पढ़ना आपने, ये 203 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अब यहाँ पे 10 की जो पावर है -10 दी गई है। इस बात का अपने खास क्या रखना है कि यहाँ पे जो 10 की पावर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इससे पहले पॉजिटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपके पास जो पावर आ गई है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पावर से क्या मुराद है? अब आपके जो बुक है में सॉल्व किया गया इस क्वेश्चन को, वो 9.203 अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको आप उन्होंने क्या किया, नीचे ले आए हैं। 10 की पावर 10 को नीचे ले आए, नीचे आगे क्या हो गई है, ये पॉजिटिव हो गई है, नीचे आगे ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है। पावर पॉजिटिव होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया पहला काम। दोबारा से मिले, पावर नेगेटिव में है, जब भी पावर नेगेटिव में होगी उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक पावर पॉजिटिव में ना करें। आपकी बुक में भी ये मेथड इस्तेमाल किया। 10 की पावर 10 होगी 9.203, 10 की पावर 10 से मुराद है आगे एक के बाद 10 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 10 जीरो हैं। अब इसको इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर मैं ज़बानी लिख के बता सकता हूं। देखें जी, 9.203। अब जब इसके साथ जो पावर नेगेटिव है तो ये देखें ये पॉजिटिव है, ये पावर आपको पॉजिटिव यहाँ पे नजर आ रही है, तो डेसिमल जो है वो इस साइड पे मूव करेगा, डेसिमल जो है इस साइड पे मूव करेगा। पावर अगर नेगेटिव होगी तो डेसिमल जो है वो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा, डेसिमल यहाँ पे है, इसने इस साइड पे मूव करना है। कैसे मूव करना है? यहां पे लगाते जाएं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो मैंने लगाई है? 9। अब कितने टोटल? जीरो 10। तो 10 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब इसको आपने 9 को भी शामिल करना है, 9 को भी गिनना है, इसके अंदर 9 को भी गिनना है। डेसिमल यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेसिमल प्लेस बन गए। तो पॉइंट आपका कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट से पहले जीरो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, जीरो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं पॉइंट से पहले। तो ये बनेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 9.203, 9.2 यानी डेसिमल यहाँ पे आ गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 डिजिट बनते हैं क्योंकि 10 जीरो हैं। डेसिमल यहाँ पे आ गया, ये आ गया, और बाकी नंबर जो है वैसे का वैसे लिख दें। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक नेगेटिव नंबर को भी कन्वर्ट करने का मेथड सीख लिया आपने। अब आते हैं इधर, नंबर यहाँ पे जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है? 8। तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लग गए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेसिमल जो है, यानी ये 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही आता है।
ठीक है। बाकी जीरो कितने आगे 8, तो डेसिमल यहाँ से 8 डिजिट जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा। 3 डिजिट तो पहले ही हैं, 3 नंबर तो पहले ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 5 नंबर और चाहिए, 5 जीरो और चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो है ये उठ के पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, आखिर पे आ जाएगा। जब ये आखिर पे है तो डेसिमल को लिखने की ज़रूरत नहीं, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हो तो फिर लिख लें, फिर डेसिमल लगा लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आएगा 2 1 6 9, कितने ज़ीरो है 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आसान से 7.2 मल्टीपल बाय 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 है, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, यानी 10 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दें। तो डेसिमल आपका कहाँ जाएगा, डेसिमल के बाद एक प्लेस, यानी डेसिमल को फिल वक्त यहाँ पे रखें। कितने जीरो हैं 5, 1 2 3 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। तो डेसिमल आपका जो है वो मूव कर जाएगा, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 जीरो नहीं लगाने, जीरो आपने लगाने 4, क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस जो मूव करेगा तो कितनी बन 1 2 3 4 5, तो डेसिमल यहाँ से आएगा इधर, इधर आ जाएगा। तो इधर डेसिमल बेशक ना लिखें, उसकी ज़रूरत नहीं है। 7 2 कितने डिजिट बनते हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट बनते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 में। माइनस में है पावर, पावर जब माइनस में है 5.4 मल्टीपल 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या होगी, अब होगी है पॉजिटिव। अब देखें 5.4 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो अब आपने इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5.4, कितने जीरो हैं 6 जीरो है। तो 6 प्लेसेस जो है डेसिमल इस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो एक तो है पहले ही 1 2 3 4 5, टोटल कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है वो एक ज़ीरो लगा लें अपने लिए, इस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़ीरो लगाना ज़रूरी होता है। 0 पॉइंट कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 4, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है 5.4105 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। पावर क्या -12, तो इस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। 5.4105 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12, पावर क्या होगी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव किए बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं बस जस्ट बुक का जो मेथड है वो फॉलो कर रहा हूँ। 5.4105 10 की पावर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है वो ज़ीरो लगे। अब इसको इससे डिवाइड करें तो ये आपका 5.4105, डेसिमल किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। कितने डिजिट, कितने जीरो है 12 जीरो है, तो 12 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। एक तो ये हो गया 1 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, किधर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका ज़ीरो आ गया। फिर आप लिखें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां जो है ये 5 है, 4105। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म पे आना था वो सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखें यहाँ पे डेसिमल आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका डेसिमल भी यहाँ पे मौजूद है, इसका डेसिमल भी यहाँ पे मौजूद है।
वो आप बेशक लगा लें, अपनी आसानी के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 10 है, ये क्या है 10 है, 10 के बाद अगर यहाँ पे डेसिमल लगा के मैं 0 लगा दूँ तो क्या है, तब भी ये 10 ही रहेगा, तब भी ये 10 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका डेसिमल लगाने से। इसके आखिर पर डेसिमल होता है इसलिए डेसिमल नहीं लगाते। जैसे आपने पढ़ा होगा x है, तो x के साथ 1 जो है वो होता है, x के साथ जो 1 है वो कोफिशिएंट होता है, हम लिखते नहीं है। इस तरह x की पावर 1 होती है वो हम लिखते नहीं है, जब पावर 2 होगी तो वो लिख लेंगे, 1 पावर नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे डेसिमल मौजूद है वो हम लिखते नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लेकर आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या है यहाँ पे ना 5 के बाद लेकर आना है, 5 के बाद लेकर आना है डेसिमल को। तो कैसे लेकर आएंगे, डेसिमल यहाँ से उठेगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे आ गया डेसिमल, यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 कितने डिजिट डेसिमल प्लेस मूव किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, 6 डेसिमल प्लेस, तो इसलिए 10 की पावर 6 लिखेंगे। 10 आपने खुद से लिखना है, 10 आपने खुद से लिखना है, जितने डेसिमल प्लेस मूव करेगा उतनी पावर आप लिख देंगे। 10 की पावर 6 लिख देंगे, ये जीरो फिर ख़त्म हो जाएंगे, जीरो जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, जस्ट 5.62 जो है वो आपके पास जस्ट लिखा रहेगा, वो आपने लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। एक और सवाल देखते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल प्लेस इस साइड पे है, अब डेसिमल प्लेस मूव होगी राइट हैंड साइड की तरफ, अब डेसिमल प्लेस मूव होगी राइट हैंड साइड की तरफ, इधर हो रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 1 के बाद जाएगा, तो ये आएगा 1.4, यानी यहाँ से यहाँ पे आ गया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया है, तो पावर जो है वो -6 लगा दें। इधर पावर पॉजिटिव लगी है क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आया है तो पावर पॉजिटिव है, ये राइट हैंड साइड पे डेसिमल गया है तो पावर जो है वो नेगेटिव लगेगी, पावर नेगेटिव लगेगी। बस इस बात का ख्याल रखना है, 10 आपने अपनी तरफ से लगाना है, जितने डेसिमल प्लेस मूव करेंगे उतने आपने जो है वो पावर लिख देनी है। ये इसका आसान सा काम है, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में ये नंबर लिखा हुआ है, अगेन इसका डेसिमल आखिर पे मौजूद है। डेसिमल कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट नॉन डिजिट से पहले, तो फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है 8 से पहले लेकर 8 के बाद, सॉरी 8 के बाद लेकर आना है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से इधर लेकर आना है 7402 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। अब ये वाला जीरो नहीं लिखे हमने, लेकिन ये वाला जीरो हमने लिखा है, तो ये वाला जीरो हमने लिखना है, ये 2 डिजिट के दरमियान है, ये वाला लिखना है। ये जो जीरो है ये आपने ख़त्म कर देना है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इन जीरो को ख़त्म करने के लिए हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है ताकि नंबर छोटा हो जाए, इसको रीड किया जा सके। तो ये वाला जीरो आपने जो है वो लिखना है, ये इन दो नंबर्स के दरमियान है, इसको आपने मेंशन करना है, इसको ख़त्म नहीं करना। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा है, कितना बड़ा नंबर है, ज़रा रीड करके कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये इसको कैसे रीड करेंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ये काम आपका बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, बहुत ईजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये देखें डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेसिमल प्लेस इसको पहले ले आए, यहाँ पे ले आए, यहाँ पे आ गया 586, ये आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आया, कितने डेसिमल प्लेस मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेसिमल प्लेस मूव किया है, तो 15 जो है वो इसकी पावर लगा दें, 15 जो है वो पावर लगी। अब देखिए कितना आसान है, 7.586 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15, ये पता नहीं कितने करोड़ खरब अरब नंबर लिखा हुआ है, हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं 7.586 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। तो ये है फ़ायदा साइंटिफिक नोटेशन का।
पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट नंबर 5 में भी अगेन नंबर आपके सामने मौजूद है, काफ़ी बड़ा नंबर है, डेसिमल यहाँ पे है। तो आप नंबर लिखें सबसे पहले 44605, ठीक है, ये नंबर लिखने हैं, बाकी ज़ीरो वाले ख़त्म कर देने, बाकी जितने हैं। ये वाला ज़ीरो जैसे कि मैंने पहले बताया जो दो नंबर्स के दरमियान है, नॉन ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान है, उसमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डेसिमल प्लेस मूव किया है, 10 की पावर 12 कर दें, पॉइंट इधर आ गया, 10 की पावर 12 हो गया। अब देखें ये ज़ीरो जाना है इधर, इस 9 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं जी, 11 बनते हैं। तो ये आपका आएगा 9.95 पॉइंट जो है वो इधर आ गया। कितने डेसिमल प्लेस मूव किया है, 10 की पावर 11। अब ये 11 माइनस में होगा क्योंकि आपने राइट हैंड साइड पे मूव किया है, राइट हैंड साइड पे इस तरफ मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव में आएगी, आप इस तरफ मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.16 है यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग मज़े की एक्सरसाइज है क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो जो चीज़ फर्स्ट टाइम सीखते हैं वो सम टाइम ज़्यादा अच्छी लगती है, मुश्किल ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो बड़े अच्छी लगती है, वो फिर मज़ा भी आता है उसको सॉल्व करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।